देखो 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्ने के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर इसके बाद इसमें है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान इसमें 3.14। इतना समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? पहले देखो ये छिन्नक हो गया, ऐसा समझिए। इसका जो ऊंचाई जो है कितना सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर। और इसमें एच मान कितना है? 16 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है इसमें निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। 8 कौन होगा और 20 कौन होगा? बड़ा वाला कितना होगा? 20, छोटा वाला 8। यानी कि बड़ा इसको क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। इसका मान जाएगा 20 सेंटीमीटर और छोटा वाला का मान लेंगे R2। इसका मान जाएगा इसका मान इसमें 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें जो है पूरा में क्या है? इसमें दूध है। इस पूरा भाग में क्या है? इसमें दूध। नीचे से क्या होगा? बंद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? निचला भाग इसका क्या होगा? बंद होगा, तब इसमें दूध हटेगा। और बंद नहीं रहे तो क्या होगा? इसमें दूध नीचे चला जाएगा। इसमें निकालना है इसमें कितना रुपया का दूध इसमें रखा होगा। समझ में आया कि नहीं बात? इसमें कितना रुपया का दूध रखा होगा, जबकि 1 लीटर दूध की कीमत कितना रुपया है? 20 रुपया है। अगर 1 लीटर इसमें दूध होगा तो 20 रुपया का होगा। सबसे पहले निकालेंगे कितना लीटर इसमें दूध होगा। इसके लिए सबसे पहले आयतन निकालेंगे और आयतन में 1000 से भाग कर देंगे, लीटर में जाएगा तो दूध लीटर में निकल जाएगा। सो क्या कर देंगे? 20 से इसमें गुना करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। देखो इसमें लिखेंगे अब छिन्नक में। क्या लिख लेंगे? छिन्नक में। एच बराबर कितना है इसमें? 16 सेंटीमीटर कमा R1 बराबर 20 सेंटीमीटर कमा R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें हमेशा R1 बड़ा लेंगे, R2 छोटा लेंगे। अब देखो इसमें क्या निकालेंगे? इसका आयतन निकाल लेंगे, यानी कि आयतन। यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक के आयतन बराबर छिन्नक के आयतन बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई इंटू होता है R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2 फिर इंटू होता है H। इतना समझ में आ गया? अब इसे मान डाल दो बराबर 1/3 गुना पाई का मान कितना इसमें रखना है? 3.14। पाई जब क्या लिख लेंगे? 3.14 इंटू में R1 स्क्वायर है। R1 का मान कितना है इसमें? 20 है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 20 का स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस R2 स्क्वायर है। R2 का मान कितना है इसमें? 8। यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर फिर प्लस में लिखेंगे R1 इंटू में R2। R1 का मान 20 इंटू में R2 का मान 8। ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर गुना में H के मान 16 तो लिख लेंगे 16। अब देखो यहाँ पे बराबर 1/3 गुना में 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा? 20 के स्क्वायर 400 फिर प्लस 8 के स्क्वायर 64 फिर लिखेंगे प्लस 20 8 160 गुना हो जाएगा 16। देखो इसमें बराबर 1/3 गुना में 3.14 गुना में क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे। अब देखो हो जाएगा 0 4 4 4 हो जाएगा 6 6 12 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 2 4 6 कितना जाएगा? 624 गुना में 16। अब देखो 6 2 8 8 4 12 यानी कि 3 से कट जाएगा। 300 से काट दो, 300 से काट देंगे 3 दूनी 6 0 3 8 24। इसलिए बराबर 3.14 गुना में 208 गुना में 16। इतना समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे? इस तीनों गुना कर देंगे। 10,449.92। देखो पंच में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा क्यूब। इसका मतलब हुआ
इसमें जो होगा दूध कितना होगा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। हमको लाना है लीटर में, तो लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे 1,000 से भाग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 10,449.92 बट्टा में क्या लिख लेंगे 1,000। अभी जाएगा लीटर में, कौन सी में जाएगा लीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो दशमलव इसमें हटाएंगे, अब 1,000 से भाग कर देंगे तो दशमलव छोड़कर 3 अंक के पहले दशमलव चलाएगा, यानी कि हो जाएगा 10,499992 लीटर। इतना लीटर इसमें दूध है, समझ में आया कि नहीं। कितना लीटर दूध इसमें 10,4492 लीटर इसमें क्या है दूध है। अब देखो ध्यान से, इसमें 1 लीटर दूध की कीमत कितना रुपया है 20 रुपया है। नीचे में लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 1 लीटर दूध की कीमत बराबर कितना रुपया दिया हुआ इसमें 20 रुपया है। टोटल दूध इसमें कितना लीटर आ गया 10,449992, यानी पे लिखेंगे इसीलिए 10,449992 लीटर दूध की कीमत बराबर। देखो इसमें गुना कर देंगे 20 से, 10,449992 गुना में 20 रुपया में आ जाएगा। इसे गुना करें तो कितना आ जाएगा 208.9984 रुपया, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 209 रुपया हो जाएगा। बराबर से क्या ले सकते हैं बराबर में 209 रुपया लगभग हो जाएगा, लगभग। इतना समझ में आया कि नहीं। तुमको पहला का आंसर किसका आंसर हो गया पहला का आंसर। अब इसमें एक और आंसर का दिया होगा, इसके बाद इसमें दिया होगा, इसके बाद इसमें निकालना है धातु की चादर का मूल्य। ऐसा सोच में तो पहले इसको नोट कर लो, इसका दूसरा स्टेप से बतलाते हैं। इसको पहले इसका दूध का मूल्य समझ में आ गया, इसके आंसर कितना का दूध का मूल्य 209 रुपया लगभग। इसके बाद फिर इसमें निकालना था इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। क्या निकालना है जो बर्तन बना हुआ है ना, जिस धातु से बना हुआ उस धातु का मूल्य ज्ञात करना है। 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। यानी कि इसका मतलब समझो, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है इसमें 8 रुपया। समझ में आया कि नहीं। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में धातु लगा होगा तो उसका कीमत क्या रुपया होगा 8 रुपया। तो कितना धातु होगा इसमें पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो उसमें क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, इसका कीमत निकाल जाएगा धातु के चादर की कीमत। देखो इसमें आकृति इसका चेंज कर देना है बस सोच में, क्योंकि इसमें आकृति क्या हो इस तरह बनेगा। समझ में आया कितना। अब देखो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई एल इंटू में R1 प्लस में R2, या इस तरह लिख सकता है पाई R1 प्लस में R2 इंटू में एल। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें एल का मान पता है नहीं ना, तो सबसे पहले एल का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एल बराबर क्या लिख लेंगे एल। तिर्यक ऊंचाई से फॉर्मूला क्या लिखा दिए थे देखो तब h स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर पूरा होता है रूट। अब देखो यहाँ पे बराबर h का मान कितना है इसमें h का मान 16 है, तो क्या लिख लेंगे 16 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे देखो R1 माइनस में R2 है, तो R1 का मान कितना है इसमें 20 माइनस में R2 का मान 8 पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, लिखेंगे पूरा का रूट। अब देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 20 में से घटेगा 8 कितना बचेगा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर लिख लेंगे रूट पूरा का। अब देखो 256 लिख लेंगे प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, फिर लिखेंगे पूरा का रूट। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 256 में जोड़ देंगे 144, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 400। 400 रूट कितना निकलेगा बाहर 20, यानी कि एल का मान कितना हो जाएगा इसमें 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसमें निकालना है चादर का मूल्य, कितना चादर लगा हुआ है तो सबका चादर क्या निकाल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब चिन्ह का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेंगे लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल बराबर चादर का क्षेत्रफल बराबर
देखो चादर कहाँ कहाँ है, ध्यान से समझो कि पूरा तुम्हें चादर होगा इधर साइड से, है कि नहीं, इस साइड से भी तुम्हें चादर होगा पूरा, है कि नीचे में जो गोल होगा वृत्ताकार, ये भी क्या होगा, चादर से बना हुआ, यानी कि ये भी क्या है, पूरा इसको कवर किया गया हुआ है। यानी कि छिन्न का वक्र प्रतिशत हो जाएगा प्लस हो जाएगा पाई r2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो प्लस में जो पाई r2 स्क्वायर, यानी सोल्व सकते हैं हम छिन्न का वक्र त्रिज्या का क्षेत्रफल, अब प्लस में लिख लेंगे इसमें पाई r2 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला भाग इसमें जुड़ जाएगा। आगे समझ में, अब देखो इसमें बराबर छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू में r1 प्लस में r, छिन्न का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है इसमें पाई r2 का स्क्वायर, यहाँ पे r2 का स्क्वायर क्यों लिखा है, नीचे वाला इसमें क्या है पूरा ढका हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, पाई कॉमन मिलेगा, इसमें क्या बचेगा एल इंटू में r1 प्लस में r2 प्लस में क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, देखो इसको लिखेंगे बराबर पाई का मान कितना रखना है इसमें 3.14 इंटू, फिर लिखेंगे एल का मान कितना निकाले, देखो तो एल का मान 20 निकाले है ना, तो एल की जगह क्या लिख लेंगे 20, फिर इंटू में लिखेंगे r1 प्लस में r2, r1 का मान कितना है 20, r2 का मान 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 20 प्लस में 8 ब्रैकेट बंद, लिखेंगे फिर प्लस में, देखो r2 स्क्वायर है, r2 का मान कितना है 8, यानी कि 8 के स्क्वायर, यानी क्या लिख लेंगे 8 के स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर लिखेंगे 3.14 इंटू में 20 गुना में 20 8 28, फिर प्लस में 8 के स्क्वायर 64, इसको लिखेंगे बराबर 3.14 20 से गुना कर दो 28 में, 28 में 56 हो जाएगा, यानी कि 560, कितना हो जाएगा 560, फिर प्लस में लिखेंगे 64, इसको लिखेंगे बराबर 3.14 गुना, दोनों को जोड़ देंगे 4 6 6 12 के 2 से 1 5 1 6, कितना 624, 624 गुना किस में कर देंगे 3.14 में, गुना करें कितना आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आगे इसमें चादर का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें निकालना कौन सी चादर का मूल्य, जबकि इसमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया है 8 रुपया, तो इसका निकालना है 1959.36 सेंटीमीटर मूल्य कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, यहाँ तो नोट करो, इसका दूसरा स्टेप में इसको बतलाते हैं। तो इसको चादर का क्षेत्रफल कितना आ गया, इसमें चादर का क्षेत्रफल इसमें कितना आ गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हल किया समझ में तक आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें निकालना है चादर का खर्च, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च कितना रुपया है इसमें 8 रुपया, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 8 रुपया, कितना रुपया हो जाएगा इसमें 8 रुपया, तो इसमें निकालेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर 8 बटा में 100 रुपया। अब टोटल इसमें कितना आया है, देखो इसमें पूरा क्षेत्रफल कितना आ गया 1959.36, इसका हमको निकालना है, तो नीचे में लिखेंगे अब इसीलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर, देखो इसमें गुना कर देंगे 1959.36 से, यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा में 100 गुना में 1959.36, देखो बराबर इसको लिख लेंगे 1959.36 से गुना कर देंगे 8 में, से गुना करने तो कितना आ जाएगा 15,674, 15,674.88 घटम हो जाएगा 100, दशमलव से दो के पहले आ जाएगा, यानी लिखेंगे बराबर 156.74 रुपया हो जाएगा लगभग, तो कितना रुपया है इसका आंसर, तो हो जाएगा चादर का कीमत। समझ में आ गया कितना 7.5 दिया यहाँ पे, इससे कोई दिक्कत नहीं, एक अंक बढ़ा के भी इसको लिख सकते हैं। आगे समझ में,
यहाँ पर 5 ही कर दो। देखो किसका हो गया कीमत, चादर का मूल्य, दूध का मूल्य कितना रुपया है इसमें, 209 रुपया लगभग में है, और चादर का मूल्य हो जाएगा 156.75 रुपया। आगे समझ में कर लो इसे। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण इसमें 60 डिग्री, शीर्ष को कितना इसमें 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल को 2 बराबर भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, तार की लंबाई। सबसे पहले देखो इसमें एक शंकु है, क्या है, शंकु है। देखो सबसे पहले इसमें शंकु बना लेंगे। देखो क्या बन गया, इसमें शंकु बन गया, और शंकु की ऊंचाई कितना है इसमें 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें एच का मान हो जाएगा, एच बराबर लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, फिर इसको बाद में कहता है यानी कि शीर्ष कोण जो है 60 डिग्री, कितना डिग्री है, यहाँ पे जो कोण बनेगा क्या डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। समझ में इतना आया कि नहीं, तो 2 बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं है, यानी कि 30 डिग्री इसमें हो जाएगा और 30 डिग्री इसमें हो जाएगा, दोनों मिलकर इसमें हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद इसमें कहता है शंकु के उसी ऊंचाई के, यानी कि ऊंचाई है ना 20 सेंटीमीटर, उसी ऊंचाई को बीचों बीच से होकर, बीचों बीच मतलब क्या हुआ, यानी कि इसको आधा, बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा, यानी देखो इसको बीचों बीच काट देते हैं। क्या करते हैं, इसको बीचों बीच काटेंगे, इस तरह काटा गया है, समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसको काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, जो भाग होगा अब यहां से इस तरह कटेगा। ये शंकु क्या होगा, 2 बराबर भागों में बट गया, ऊपर वाला भाग फिर से शंकु बन गया और नीचे वाला भाग क्या बन गया, इसमें छिन्नक बन गया। ये जो भाग हो क्या कहलाएगा, इसमें छिन्नक कहलाएगा, और ऊपर वाला फिर शंकु ही रह जाएगा। फिर इसके बाद में कहता है जबकि तल के शंकु का धार के समानांतर, यानी दोनों क्या है, दूसरा समानांतर है, इससे प्राप्त शंकु छिन्नक को व्यास, अब देखो इससे अब इससे जो प्राप्त शंकु छिन्नक जो होगा, जो छिन्नक बना है कि नहीं, इसका जो व्यास है 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। अब इस देखो ध्यान से, एक तार जो है, तार कैसे बनेगा, तार इस तरह होगा, तार कैसा होता है, बेलनाकार तार होता है कि नहीं, लेकिन तार मान लो कि इस तरह बनाया होगा, इस तरह से क्या बना दिया, इसमें तार बना दिया। किससे बना दिया, छिन्नक से, छिन्नक का तार में बदल दिया। समझ में आया कि नहीं, जो यहाँ पे छिन्नक बना है ना, उसी से क्या कर दिया, इसको तार में बदल दिया। जबकि इसका व्यास कितना हो गया, 1/16 सेंटीमीटर, व्यास कितना है इसका 1/16 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो, त्रिज्या का मान 1/16 गुना में 2 आने को जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, अब इसमें छिन्नक में जो है, छिन्नक में इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2। इतना समझ में आया कि नहीं, तो इसमें R1 का मान नहीं पता है और R2 का मान नहीं पता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो होगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई किसमें होगा, छिन्नक में होगा, इसका मान कितना होगा 10, और ऊपर में भी हो जाएगा 10, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटा गया हुआ है। पूरा का लंबाई कितना है, पूरा का लंबाई था 20, और इसका मान कितना हो जाएगा 10। जो लिखा है ना एच, किसमें लिख रहा है, छिन्नक में, इसको 10 सेंटीमीटर कर दो, कितना हो जाएगा 10, क्योंकि पहले से पूरा क्या था, शंकु था, शंकु को 2 भागों में बांट दिए, तो निचला भाग क्या बन गया, इसमें छिन्नक बन गया, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 10। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें हम इसका मान निकाल सकते हैं, R1 का मान निकाल सकते हैं और R2 का मान निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, इस पूरा भाग से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो इसको हम R1 R2 का मान निकाल लेंगे, तो R1 R2 का मान निकाल जाएगा, तो छिन्नक के आयतन जो होगा, समझ रहा है कि नहीं, छिन्नक के आयतन किसके आयतन के बराबर हो जाएगा, तार के आयतन के बराबर। इसका लंबाई निकालना है, इसको लंबाई बोले तब या ऊंचाई बोलेंगे तो दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसको एल से सूचित करेंगे, क्या सूचित कोशिश से कर देंगे, एल से।
इसका लंबाई निकालेंगे कैसे, समझ में आया कि नहीं। छिन्नक के आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, तार का आयतन। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे, हॉल। देखो इसमें लिखेंगे छिन्नक में, तो यहाँ पे लिख लेंगे छिन्नक में। छिन्नक में क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ एच के मान पता है, किसका मान पता है, एच के मान इसमें है 10 सेंटीमीटर। देखो इसमें निकालेंगे R1 का मान, R2 का मान निकालेंगे। इसको नाम लिख दो, देखो इसको लिखते O, इसको लिखेंगे A, इसको लिखते हैं B। O A B क्या है, एक त्रिभुज है समकोण, और यहाँ से दो भागों में बटा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, C, इसको लिखते हैं D। नेक्स्ट देखो CD बराबर क्या हो जाएगा इसमें, R2 और OB बराबर R1। CD के मान OB के मान निकाल सकते हम त्रिभुज से, ध्यान समझो कि पूरा भाग क्या कहलाएगा, और त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज है कि नहीं। इसको देखो यहाँ पर काट के लाएंगे इसको, तो इस तरह कटा है कि नहीं, ये कट गया कि नहीं। देखो तो इसमें पूरा का मान कितना हो जाएगा, इस जगह पूरा का मान, यहाँ से का मान कितना है इसका, देखो ये होगा OBA, इसका मान है 20 है कि नहीं। और यहाँ पर कोण का डिग्री का है, 30 डिग्री का बन रहा है इसमें कोण, पूरा ना 60 डिग्री का है, आधा का डिग्री को देगा 30 डिग्री का। अब कोण ऊपर में बनता है, इसका फॉर्मूला क्या सेट कर सकते हैं, और OB का मान निकालना हो तो त्रिकोणमिति पढ़ा होता कि नहीं, उसमें क्या कहलाया है, लंब हो जाएगा आधार, होगा कि नहीं। इसमें OB का मान निकाल सकते हैं, किसमें लेंगे, tan में लेंगे कि नहीं, यानी कि यहाँ पे tan 30 डिग्री, 140, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, tan 30 डिग्री बराबर किसमें, त्रिभुज AOB में। क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहाँ पे लिखना त्रिभुज AOB में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। कब होता है, जब कोण नीचे बनता है, लेकिन कोण यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ऊपर में बन रहा है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B बटा P, यानी कि OB बटा में OA। समझ में आया कि नहीं। इसे क्या लिख लेंगे बराबर, OB बटा में OA, इसे लिखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बोलो, 1 बटा √3 बराबर। देखो OB का मान पता है, इसमें OB के मान पता है नहीं ना है, OB को हम क्या लिख सकते हैं, R1, क्या लिख सकते हैं, R1। समझ में आया कि नहीं। OB के लिख लेंगे R1 बटा में, देखो OA का मान कितना है इसमें, बटा में लिख लेंगे 20, इसमें निकालेंगे R1 के मान, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए R1 बराबर 20 बटा में √3। किसका मान आ गया, R1 का मान आ गया। R2 किस में आएगा, त्रिभुज आ जाएगा, समकोण त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज चेंज करो, इसको लिखेंगे A, यहाँ पर जाएगा C और ये जाएगा D। अब AC का मान कितना होगा, देखो यहाँ से दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, अब 20 पे क्या हो जाएगा 10, बाकी सब इसमें सेम रहेगा। अब देखो इसमें tan 30 का क्या बनेगा, CD बटा में AC, क्या बनेगा, CD बटा में AC। यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ACD में tan 30 डिग्री बराबर, इसका फॉर्मूला बनेगा इसमें CD बटा में AC। और लिखेंगे इसको tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 बराबर लिखेंगे CD। CD का मान कितना है इसमें, देखो CD यहाँ पे है कि नहीं, इसका मान R2 है कि नहीं, CD का मान R2, इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, R2 बटा में AC का मान कितना है, देखो AC का मान 10, यानी कि यहाँ से तो दूरी कितना है इसमें 10, बटा में लिख लेंगे 10, नीचे में लिखेंगे, इसीलिए R2 बराबर 10 बटा में √3। किसका मान निकल गया, R1 का मान और R2 का मान निकाल गया। आप इससे हम क्या निकाल सकते हो, छिन्नक आयतन निकाल सकते हैं। प्रश्न से क्या हो जाएगा, छिन्नक के आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन। यहाँ पे लिखेंगे अब माना कि, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माना कि तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई, इसको मान लेते हैं L, क्या मान लेंगे L, यहाँ पे L लिखे हुआ है कि नहीं, इसको मान लेंगे L। कितना समझ में आ गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे, प्रश्न से, इसको लिखेंगे छिन्नक के आयतन बराबर में तार के आयतन, क्या लिख लेंगे, छिन्नक के
आयतन बराबर में तार के आयतन। अब देखो ध्यान से, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर प्लस में r1 इंटू में r2 इंटू में होता है h बराबर क्या लिख लेंगे अब इसमें? तार के आयतन। तार कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलन का तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई r के मान इसमें r लिखे हुए हैं तो r स्क्वायर। अब देखो इसमें h के मान क्या माने हुए हैं? l माने हुए। h का मान क्या है इसमें? l। यहाँ पे h नहीं लिखे l लिखेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या लिख लेंगे? l। समझ में आया कि नहीं? इसमें पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और 1/3 इंटू में देखो r1 स्क्वायर है। क्या है? r1 स्क्वायर। r1 का मान कितना है इसमें? 20/√3। इसका जगह स्क्वायर, फिर प्लस में r2 स्क्वायर है। r2 का मान कितना निकाला इसमें? 10/√3। इसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस में लिखेंगे r1 इंटू में r2। r1 का मान कितना है? 20/√3 गुना में जाएगा 10/√3। ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर गुना में h का मान कितना है? h है ना यहाँ पे, तो h का मान कितना है? छिन्नक में h का मान देखो कितना है इसमें? 10। तो गुना में क्या लिख लेंगे? 10। फिर लिख लेंगे बराबर, देखो r स्क्वायर है, r इसमें होगा बेलन में, r का मान कितना है? 1/32। चलिए क्या लिख लेंगे? 1/32 के स्क्वायर। फिर गुना में l है, l का मान पता है नहीं ना, तो l के लिख लेंगे l। कितना समझ में आया कि नहीं इसमें? इसको लिखेंगे फिर और 1/3 20 इसका हो जाएगा 400 बटा√3 का स्क्वायर 30 प्लस चिन्ह 10 स्क्वायर 100/3 फिर प्लस 20 दहाई 200/3 ब्रैकेट बंद गुना हो जाएगा 10 बराबर। इसमें क्या हो जाएगा? 1/32 गुना में 1/32 गुना हो जाएगा l। कितना समझ में इसमें आ गया? इसमें निकालना है l के मान। देखो इसके बाद यहाँ पर हल कर लेंगे। इस आकृति को साफ कर दे, समझ में आ जाएगा। आकृति नोट कर लिया हुआ है? आकृति नोट करते पहले, इसके बाद आगे हल करते हैं। देखो इसके बाद लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 1/3 इंटू में लिख लेंगे, तो इसको बटा जो बना सकता है कि नहीं? इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो तो? 3 आ जाएगा, फिर 400 प्लस में 100 प्लस में 200 बटा जो बन जाएगा यहाँ पे, फिर इंटू में लिख लेंगे 10 बराबर 1/32 फिर गुना में 1/32 गुना में l। इसको लिखेंगे और 1/3 गुना, इस तीनों को जोड़ दे कितना आ जाएगा? 400 100 500 500 200 700 700/3 गुना में 10 बराबर 30 फिर गुना में l। इसको लिखेंगे और 700 से गुना 10 में 7000 बटम हो जाएगा 3/3 9 बराबर l। इसमें निकालना है l का मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए l बराबर, इसीलिए l बराबर। देखो पूरा गुना है कि नहीं, तो पूरा आगे इधर बटम हो जाएगा। इसको लिखेंगे बराबर 7000 बटा में 9। देखो देखो पूरा गुना में भाग में होगा, भाग में लिखेंगे सिर्फ नहीं लिखेंगे, और इसमें गुना में करने क्या होगा? पलट के लिखाएगा, इसे गुना में लिख देंगे। इसमें गुना में 32 गुना में 32 बटा में लिख लेंगे 1। समझ में आया कि नहीं? कि कौन सी में जाएगा? क्वेश्चन कौन सी में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में है, तो आएगा इसमें l मान सेंटीमीटर में। अब देखो ध्यान से, इसमें गुना कर देंगे सबको। देखो 32 गुना करेंगे 32 में और गुना कर देंगे 7 में, कितना आ जाएगा? 7168। इसमें 3 जीरो बढ़ जाएगा, आने की जगह इसमें 3 जीरो बटा में कितना हो जाएगा? 9। फिर इसको बराबर लिखेंगे। देखो इसमें भाग कर दो 9 से, तो हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो 71,68,000 में भाग कर दो 9 से। 71,68,000 में भाग कर देंगे 9 से, कितना का भाग करेंगे बोलो तो? 7,96,444.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो इसको लिखेंगे बराबर 7,96,444.44 बटा क्या हो जाएगा? 100।
आ जाएगा मीटर में, तो इसलिए लिखेंगे बराबर। देखो 2 अंक के पहले दशमलव इसमें आएगा, दशमलव छोड़ के कितना हो जाएगा ये 7964.44 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर है, तुम मीटर में आंसर हो जाएगा या सेंटीमीटर में इतना आंसर लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं, नोट करो, ये इसका आंसर हो जाएगा।